माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आपने सेक्स डिटर्मिनेशन का वीडियो देखा मेरा और उस पर बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्ड किया, उसके लिए आपका सभी का शुक्रिया। आज उससे भी ज़बरदस्त वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, यानी कि उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में आपने देखा कि कैसे फीमेल पैदा होती है और कैसे मेल पैदा होते हैं, लेकिन अब उसी में आप ये देखोगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। आप यहाँ पर नई नई बातें सीखोगे। पक्षियों में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, टिड्डी जो होती है जिसको ग्रास होपर कहते हैं, राम जी की गाय बोलते हैं घर में, उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो ये चीजें आप पढ़ोगे, आपको जबरदस्त मजा आने वाला है, मेरा दावा है आपका। तो देखिए मेरे साथ, देखो सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने लिख दिया है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन भाई दो प्रकार का है, एक है मेल हिट्रोगैमेटी और एक है फीमेल हिट्रोगैमेटी। अब आप कहोगे कि सर इनका मतलब क्या है, मेल हिट्रोगैमेटी और फीमेल हिट्रोगैमेटी। तो मैं आपको बताऊं, देखो आज तक आपने ये पढ़ा है कि जो मेल होते हैं, मेल उसमें अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि एक्स वाई होते हैं, और जो फीमेल होती है उसमें एक्स एक्स होते हैं। तो मेल और अलग अलग, इसको कहते हैं मेल हिटेरोगैमेटी। इसका मतलब मेल हिटेरोगैमेटी का मतलब क्या होगा, जो मेल होगा ना, जो पुरुष होगा, उसके पास क्रोमोसोम अलग अलग मिलेंगे, और जो फीमेल होगी उनके पास सेम मिलेंगे, जैसा हमेशा होता है। तो हिटेरोगैमेटी का मतलब आप समझोगे अलग अलग। इसका मतलब मेल जो होंगे उनके पास डिफरेंस क्रोमोसोम होंगे, तो उसको मेल हिटेरोगैमेटी कहते हैं। ये दो प्रकार का है भाई, इसमें दो तरह के टाइप शामिल है इसमें। एक है एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप। ये आपने पढ़ा था मनुष्य में, ये मनुष्य में पाया जाता है, ह्यूमन में। और एक ड्रोसोफिला होती है जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उसमें भी ये पाया जाता है। यानी कि जो फीमेल होगी, ये फीमेल है, उसमें तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, और जो मेल है उसमें क्या होंगे, एक्स वाई होंगे। तो इस तरह की मनुष्य में और ड्रोसोफिला में पाया जाता है। इसका एक दूसरा टाइप और है जिसको कहते हैं एक्स एक्स और एक्स नोट। ये जीरो है, जीरो को नोट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो फीमेल जो होगी उसके पास तो है ही एक्स एक्स, ये तो फीमेल है। लेकिन जो मेल होगा ना, मेल, अब देखो मेल में आप ये पढ़ रहे हो कि एक्स वाई होता है, लेकिन इसमें एक होता ही नहीं, ये वाई वाला, मतलब उसकी जगह पर है ही नहीं, तो अपने जीरो लिख दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो फीमेल होगी ना, फीमेल, उससे एक क्रोमोसोम कम मिलेगा मेल में। तो जैसे कि इसमें आपने देख रखा है, जो ग्रास होपर है ना, ग्रास होपर में क्या होगा, जैसे मान लो भाई ग्रास होपर मेल है और ये फीमेल है, तो मेल में होते हैं कितने, 23, और इसमें मिलेंगे 24। देखो कितना विचित्र ढंग है प्रकृति का, कि जो फीमेल है उसके पास तो कंप्लीट क्रोमोसोम है, यानी कि उसके पास तो 24 है, लेकिन जो मेल है बेचारा उसमें कम है एक, वो बेचारा गरीब है। अब उसकी जो वाइफ है ये ग्रास होपर में, वो तो इसको जीने ही नहीं देती होगी, वो तो हमेशा इसको यही कहती होगी चुप बैठ जा, तेरे पास एक क्रोमोसोम कम है, मेरे पास एक क्रोमोसोम पूरा है, तो मैं तो उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तो उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। समझ रहे हो। तो ये किस में पाया जाएगा, ग्रास होपर में। फिर एक, अब इसके बाद जो अगला आता है वो है फीमेल हिटेरोगैमिटी। और फीमेल हिटेरोगैमिटी का मतलब क्या हुआ, जो फीमेल होगी ना, फीमेल, उसमें अलग अलग क्रोमोसोम मिलेंगे, फीमेल में मिलेंगे अलग, और जो इसमें मेल में अलग थे इसलिए मेल हिटेरोगैमिटी था ये इसमें फीमेल हिटेरोगैमिटी, तो फीमेल में अलग हो गए। तो देखो इसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड जेड और जेड वाई से। इसका मतलब जो सेम है ना, सेम, जेड जेड सेम है, तो इसका मतलब ये तो क्या है भाई, ये है आपका मेल, क्योंकि मेल में इसमें सेम मिलेंगे और जो फीमेल होगी उसमें इनमें अलग अलग मिलेंगे, तो ये फीमेल है। समझ रहे हो। इनमें ये किस्म पाया जाता है पिकॉक में, या जितने भी पक्षी होते हैं उनमें, बटरफ्लाई में। अब देखो इनकी पहचान भी है। जो मेल पक्षी होंगे ना, मेल पक्षी होंगे वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, जबकि जो फीमेल होगी वो खूबसूरत नहीं होती। जैसे आप पिकॉक में देखिए, मोर जो होता है वो देखो कितना अच्छा होता है, कितना खूबसूरत होता है, रंगीन पंख होते हैं। और मोरनी को देखो आप, मोरनी पंख होते ही नहीं उसके, और कितनी अजीब सी होती है, बदसूरत होती है। कहने का मतलब क्यों, क्योंकि उसके पास अलग अलग क्रोमोसोम है, और जो मेल है उसके पास में सेम क्रोमोसोम है। इसी तरीके से आप पक्षियों में किसी को भी देख लो, कबूतर को देखो आप, कबूतर जो मेल होता है वो कितना सुंदर होता है, जबकि जो मोडी होती है जिसको कबूतरी कहते हैं वो कैसी होती है, वो कम खूबसूरत होती है। क्यों, क्योंकि उसके पास अलग अलग क्रोमोसोम है। इसी तरीके से आप इसमें देखो बटरफ्लाई में। अच्छा, बटरफ्लाई में जो आपको सुंदर लगती है ना तितली, जिसको आप देखने के लिए कहते हो कि यार ये मुझे मिल जाए, कितनी कलरफुल तितली है, इसका मतलब वो मेल है, वो तितली नहीं तितला है वो। समझ रहे हो। तो ये मेल वाली तितली मिलेगी खूबसूरत, और जो फीमेल होगी ना, फीमेल, वो जो बाथरूम वगैरह में चिपकी हुई होती है कई बार, जो सफ़ेद सफ़ेद सी, काली काली सी, ब्लैक एंड व्हाइट, बबूतरी टाइप की,
उसको वो फीमेल होती है। क्यों क्यों खूबसूरत नहीं है वो? क्योंकि उसमें अलग अलग क्रोमोसोम है। समझ रहे हो? तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइप होते हैं, मेल हिटेरोगेमिटी और फीमेल हिटेरोगेमिटी। तो अब देखो इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं XX और XY टाइप में। तो ये मनुष्य में पाया जाता है और ड्रोसोफिला में पाया जाता है। ये सेम मनुष्य वाला ही प्रोसेस है इसमें, तो मैं इसको बताऊंगा भी नहीं। आपका जो पहले वाला वीडियो जो मैं शुरू में बता रहा था, बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्ड आ रहा है उस पर, तो आप उसको देख लीजिए। जैसे मनुष्य में होता है सेम ड्रोसोफिला में होता है, बस फर्क ध्यान रखना है। ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 जोड़े, और भाई इसमें होते हैं 4 जोड़े, मतलब 8 होंगे टोटल। तो बस ये फर्क है, बाकी सेम ही उसी तरीके से होगा जैसे मनुष्य में पाया जाता है। अब इसको देख लेते हैं, ये ग्रास होपर में। तो ग्रास होपर में क्या होगा, ये मान लीजिए आपके हो गई फीमेल ग्रास होपर और ये हो गया मेल ग्रास होपर। तो सेम इसी तरीके से नीचे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा, ये हो जाएगी फीमेल और ये हो जाएगी मेल ग्रास होपर। तो फीमेल जो ग्रास होपर है उसके पास में क्या होता है? XX, और जो मेल है उसके पास X0। दोनों को सेक्सुअल कनेक्टिंग करा देते हैं हम, तो X और X आ गया, और इस तरफ क्या हो गया? X और 0। XX वाली तो फीमेल पैदा होगी और X0 वाला क्या होगा? मेल पैदा होगा। कहने का मतलब X0 का मतलब क्या हुआ? जो फीमेल है उसके पास तो 24 क्रोमोसोम मिलेंगे कंप्लीट, और इसके पास 1 आता है। तो इस तरीके से ये डिटर्मिनेशन किसमें? ग्रास होपर में। अब अपन इसमें देखते हैं पक्षियों में। तो पक्षियों में सेम इसी को इस तरीके से लिख देते हैं, ये फीमेल पक्षी, ये मेल पक्षी। फीमेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फीमेल को करते हैं अपन ZW से, क्योंकि उसके पास अलग अलग है, और मेल को ZZ से। इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दीजिए, तो ZZ और ZW। ZZ वाले तो क्या होंगे? मेल पक्षी पैदा होंगे, और ZW वाले क्या होंगे? फीमेल पक्षी पैदा होंगे। तो इस तरीके से पक्षियों में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और पक्षियों में जो फीमेल होते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, क्योंकि उनके पास में क्रोमोसोम है जो वो सेम है। सेम क्रोमोसोम की वजह से सुंदरता आती है महिलाओं में। अब देखो मनुष्य में जो लड़की होती है वो ज़्यादा खूबसूरत होती है, जबकि लड़का है उसको हम नहीं मानते हैं अपनी जगह पर। आप देखो जो कोई प्रेग्नेंट लेडीज होती है, अगर उसकी पेट में यानी कि उसके गर्भ में अगर कोई लड़की पल रही है, तो वो जो लेडीज होगी उसके चेहरे की रंगत चली जाती है, मतलब उसका चमक चली जाएगी चेहरे पर, वो रूखी रूखी स्किन हो जाएगी, क्योंकि उसके पेट में लड़की है, और लड़कियां रूप छीन लेती है अपनी माँ का। इसलिए वो कम खूबसूरत हो रही है उसकी माँ है जो, क्योंकि लड़की पर खुद सुंदरता नहीं है उसकी। लेकिन जो लड़का होगा वो बेचारा घेड़ में पड़ा हुआ है आराम से, तो वो क्या काम करता है? अगर लड़का है पेट में तो उसकी माँ के चेहरे पर ज़्यादा चमक आती है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्रोमोसोम अलग अलग है। तो इस वजह से ये सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक होता है। महिलाएं ज़बरदस्त हैं, पुरुष है वो बेचारे कमज़ोर है कई जगह पर। जैसे कि ग्रास होपर का जो टाइप है उसमें पुरुष के पास में 1 क्रोमोसोम कम है, और जो महिला है उसके पास 1 क्रोमोसोम ज़्यादा है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मुलाकात होगी।